रामू, जी मैम साहब। वो तेरे पास 500 रुपये होंगे क्या अभी? वो मुझे कुछ काम था। 500 रुपये अब है ना मैम साहब, ये लीजिए। मैं तुझे तेरी अगले महीने की सैलरी के साथ दे दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं, आपको जब देना हो तब दे दीजिएगा। चाय बन सकती है? हाँ, बनाती हूँ मैं। दूध है? हाँ, राजू से कुछ पैसे लिए थे उधार, उसी से लेकर आई। एक काम करो, चाय ले आओ। अच्छा ज्योति सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? ज्योति, मुझे नहीं लगता अब कुछ ठीक हो पाएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। रोज एक उम्मीद से उठता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कर्जा मेरे ऊपर इतना चढ़ गया है कि उसके बारे में सोचता हूँ तो समझ में नहीं आता उसको चुकाऊंगा कैसे। अरे रवि, आप परेशान मत हो ना। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो ऊपर वाला भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। आप बस हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। राजू सुन, जी मैम साहब बताइए। कल से तू काम पे मत आइयो। काम पे नहीं आऊँगा? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, कल से तुझे काम पे आने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम साहब, कुछ बात है। आप मुझे बताइए कि आप मुझे काम पे आने के लिए मना क्यों कर रही है? अब मुझसे कोई गलती हो गई क्या? देख, तेरे साहब ने ना ये घर गिरवी रख के अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था। मार्केट से कुछ पैसे भी उठाए थे और उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। उनका एक पार्टनर भी था। उस पार्टनर ने ना धोखे से सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया और इनके ऊपर केस कर दिया। उसकी वजह से ये घर जो हमने गिरवी रखा था ये भी हमारे हाथ से चला गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मार्केट से जो पैसे उठाए थे उसे भी चुकाने हैं। बिल्कुल भी पैसे नहीं है घर पे। हम लाखों के कर्जों में हैं। हम तेरी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ कि कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। तू कहीं और काम देख ले। मालकिन, मुझे ये सब नहीं पता था और आप परेशान मत होइए। अगर आपने और मालिक ने कुछ गलत नहीं किया है तो भगवान आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दूंगा? देखिए देखिए मैम साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं यहीं पे रहूंगा और यहीं पे नौकरी करूंगा। आप मुझे चाहे तनख्वाह दे या ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। देख रामू, इतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं होगा। और तू अपना नुकसान क्यों करवा रहे है? तू जाके कहीं और जाके नौकरी कर लेना। तेरा भी तो घर परिवार है, तुझे उनको भी तो पालना है। यहाँ से सैलरी नहीं मिलेगी तो घर वालों को क्या देगा? अरे मैम साहब, आपने और मालिक ने मेरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, आपने और मालिक ने मेरी बहन का इलाज कराया था। और जब मैं वो पैसे आप लोग को वापस देता हूँ तो आप लोग मुझे मना कर देते हैं। तो जब आप लोग ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने मालिक का और अपने मेम साहब को बुरे वक्त में साथ दूं? देखिए मेम साहब, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम यहीं पे काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देख, मैंने 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिया है। जैसे वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो उस नौकरी से घर के छोटे मोटे खर्चे तो मैं निकाल लूंगी और तेरी सैलरी भी दे दूंगी। देख, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती कि तेरी सैलरी मैं कब तक दे पाऊंगी। मेम साहब, आपको जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मालिक केस जीत जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप बस भगवान पे भरोसा रखिए। ऐसा ही हो जैसे तूने बोला है। ज्योति, मैं केस जीत गया। क्या सच में आप केस जीत गए? थैंक गॉड। तुम्हें पता है, जिसने मेरे ऊपर केस किया था ना, वो खुद फंस गया और हमारे ऊपर जितना भी कर्जा था ना, वो सारा रिकवर हो गया। तुमने सही कहा था ज्योति, ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। और देखो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। मैंने कहा था ना आपसे, जब आपने कुछ गलत नहीं किया है ना तो ऊपर वाला भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। ऊपर वालों पे भरोसा रखिए और देखिए, आज आप केस जीत गए। मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन ये खुशखबरी आनी ही थी। मैं बहुत खुश हूँ, दोबारा से आपका काम शुरू हो जाएगा। हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये लो कुछ पैसे, संभाल के रखो। अब आप ये लीजिए, मैं भी आती हूँ। हाँ। रामू, जी मैम साहब। काम वाम छोड़, खुशी मना।
खुशी, अरे तेरे साहब केस जीत गए हैं। अरे मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। हम चाय बनाते, आप बैठिए। अरे नहीं, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू मार्केट जा, मार्केट से मिठाई लेकर आ। अरे इतनी खुशी की बात है। और तुझे तो विश्वास था कि तेरे साहब केस जीत जाएंगे। हम ही लोग थे कि हिम्मत हार के बैठे थे कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो जाएगा। लेकिन तेरा विश्वास ना हमेशा बना हुआ था कि जब साहब ने कुछ नहीं गलत किया तो उनके साथ भी गलत नहीं होगा। सब तेरी बदौलत हुआ है। अरे नहीं नहीं मालकिन, हमारे कारण क्या हुआ है? हमने बोला था ना, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। हम मिठाई लेके आते हैं, ठीक है? अच्छा ये ले पैसे, इसमें तेरी सैलरी है, जो मैंने 500 रुपये लिए थे वो, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तेरे खर्चे के लिए। मेम साहब, हमारी तनख्वाह तो ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रही है? हमारी जो तनख्वाह वही दीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। अरे जब तू हमारे दुख में साथ देता है तो हमारी खुशी में भी तो साथ देना तेरा हक है ना। तो हमारे घर के सदस्य के समान है, और तूने जब हमारी मजबूरी देखकर हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तुझे अपनी खुशियों में शामिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। अच्छा, हम मिठाई लेके आते हैं, आप लोग बैठिए, बहुत खुशी का मौका है, मिठाई लेके आते हैं।